प्राइवेट एजेंसी, एयरबीएनबी, लेबोंकॉन। आपको यहाँ पर गैस देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन किचन में ही इंस्टॉल करते हैं ये। इफ योर अपार्टमेंट इज ए एनर्जी क्लास यू हैव टू पे रियली लेस। जनरली यहाँ पे मैट्रेस उतना अच्छा मिलता नहीं है। दिस इज फॉर माई बुक्स। स्टोरेज बहुत अच्छा मिला है हमें भी, थोड़ा छोटा सा ही है हमारे घर का, हमारा पर्सनल फेवरेट एरिया। ये कार पार्किंग है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ट्रैवल विद शांस की तरफ से आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। तो आज इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि आपको अगर ग्रेनोबल फ्रांस में स्पेशली अगर एक अपार्टमेंट रेंट करना है तो आप उस अपार्टमेंट को कैसे रेंट कर सकते हो, कौन कौन सी आपको एजेंसीज यहाँ पर मिलने वाली है, क्या आपके कॉन्टेक्ट पर्सन रहने वाले हैं या फिर आपको रेंट कितना पड़ने वाला है। उसके अलावा आपको एक घर में यहाँ पर फर्निश्ड फ्लैट मिलने वाला है या फिर अनफर्निश्ड फ्लैट मिलने वाला है, वो भी हम बताने वाले हैं। उसके अलावा आपको अगर गैस, इलेक्ट्रिसिटी या फिर किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट लेने चाहिए वो भी आज हम इस व्लॉग में डिटेल में बात करने वाले हैं। और एट द एंड मैं आपको यहाँ पर एक होम टूर, जो मेरा घर है यहाँ पर, उसका होम टूर भी करवाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो उस होम टूर के थ्रू भी आपको कैसा एक अपार्टमेंट यहाँ पर मिलने वाला है। तो बने रहिए गाइस इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेके आता रहूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपार्टमेंट लेना है तो आपको कैसे कॉन्टेक्ट करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलने वाले हैं। सबसे पहला, आप यहाँ पर एक प्राइवेट एजेंसी चलती है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, बट उसमें आपको एजेंसी फीस वगैरह यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट 1 मंथ का रेंट आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है ये, पर उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे कि आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है डायरेक्ट ओनर से आपको डील नहीं करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो सब खुद आपको बना कर देंगे। तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। अगर आपको एक सिक्योर प्रोसेस चाहिए कि आपको बिल्कुल भी प्रोसेस में डिटेल में नहीं जाना है, आपको जस्ट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं and then agency will do the everything for you. So that is the one option you can go with. And the second option, there is one private website called लेबोंकॉन। so आप लेबोंकॉन पे भी घर यहाँ पर ढूंढ सकते हो। तो बहुत सारे घर के अच्छे ऑप्शंस आपको लेबोंकॉन पे मिल जाएंगे। उसमें आप डायरेक्ट ओनर से भी कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें एजेंसी वाले भी दिए होते हैं। तो दोनों तरह के ऑप्शन उसमें आपको मिल जाएंगे। बट अगर आप डायरेक्ट ओनर से कांटेक्ट करके भी लोगे तो भी यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। बेसिकली आपको जस्ट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। वो डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यूजुअली यहाँ पर ये लोग 3 मंथ पे स्लिप, टैक्स रिपोर्ट और आपके जो बेसिक आइडेंटिटी कार्ड, फ्रेंच रेजिडेंस कार्ड वगैरह, पासपोर्ट, ये सब डॉक्यूमेंट आपको देने रहेंगे। और आप यहाँ पर डायरेक्ट ओनर से डील करके भी यहाँ पर अपना अपार्टमेंट बुक कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन, आप यहाँ पर एयरबीएनबी के थ्रू भी जा सकते हो। एयरबीएनबी में आपको अच्छे घर मिल जाएंगे, बट आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, जैसे 6 मंथ के लिए या फिर 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये एयरबीएनबी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। तो आप यहाँ पर भी जरूर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गाइज, ये 3 ऐसी वेबसाइट हैं जहां पर आप जाकर अपना अपार्टमेंट बुक कर सकते हो। प्राइवेट एजेंसी, एयरबीएनबी, लेबोंकॉन। मैं ये कहूँगी कि अगर आपको चीप एंड बेस्ट चाहिए तो आप लेबोंकॉन जरूर ट्राई कर सकते हो। ये यूजर फ्रेंडली है काफ़ी, और काफ़ी अच्छे अपार्टमेंट के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके अलावा चलिए दोस्तों बात करते हैं आपको यहाँ पर टाइप ऑफ अपार्टमेंट कैसे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अपार्टमेंट के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स आपको मिलने वाले हैं। कई बार आपको स्टूडियो अपार्टमेंट भी यहाँ पर मिल जाएगा, फर्निश्ड भी मिल जाएगा, अनफर्निश्ड भी मिल जाएगा। तो ये 3 तरह के डिफरेंट अपार्टमेंट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आपको स्टूडियो अपार्टमेंट कैसा मिलने वाला है। तो स्टूडियो में भी काफी डिफरेंट वैरायटीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कई स्टूडियो शेयर्ड आपको अपार्टमेंट मिलने वाले हैं, बट कई स्टूडियो आपको पर्सनलाइज्ड भी मिल जाएंगे। तो स्टूडियो अपार्टमेंट में बेसिकली कई बार आपको एक स्पेस मिलेगा पूरा प्रॉपर, उसमें आपको किचन एंड वॉशरूम इंक्लूडेड मिलने वाले हैं। कई स्टूडियो ऐसे भी बने हुए हैं जो आपको शेयर्ड वॉशरूम और शेयर्ड कॉमन लिविंग रूम प्लस किचन के साथ मिलने वाले हैं। तो आप चूज कर सकते हो कि अगर आप बैचलर हो और अगर आप एक स्मॉल काइंड ऑफ स्टूडियो या फिर स्मॉल स्पेस देख रहे हो तो आप स्टूडियो अपार्टमेंट की तरफ जा सकते हो। दूसरा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर अनफर्निश्ड अपार्टमेंट्स, अनफर्निश्ड में बिल्कुल आपको अनफर्निश्ड घर मिलेगा। वहां पर आपको बेडरूम वगैरह या फिर मैं कहूँगा कि लिविंग रूम वगैरह में कोई भी फर्नीचर नहीं मिलेगा। किचन वगैरह कई बार ये लोग मॉडरेट देते हैं कि आपको थोड़ा बहुत किचन में स्टफ लाइक फ्रीज एंड ओवन वगैरह आपको मिल जाएगा, बट इट्स डिपेंड। अनफर्निश्ड मीन्स यू डोंट हैव एनी फर्नीचर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्निश्ड अपार्टमेंट। सो इन द फर्निश्ड अपार्टमेंट बेसिकली यू विल गेट ऑल द फर्नीचर व्हाटएवर यू रिक्वायर्ड। सो बेसिकली आपको बेडरूम में बेड मिल जाएगा, प्रॉपर लिविंग रूम में सोफा वगैरह मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगा, किचन में आपको होम अप्लायंसेस सब मिल जाएंगे। यहाँ पर वॉशिंग मशीन वगैरह मिल जाएगी, फ्रिज मिल जाएगी, ओवन मिल जाएगा। यहाँ पर डिश वॉशर वगैरह भी काफी सारे अपार्टमेंट्स में आपको मिल सकता है। तो आप चूज कर सकते हो कि आपको स्टूडियो चाहिए, अनफर्निश चाहिए या फर्निश चाहिए। बट इनके सबके प्राइस आपको डिफरेंट रहने वाले हैं। स्टूडियो शेयर्ड, स्टूडियो इंडिविजुअल प्लस आपको फर्निश्ड, अनफर्निश्ड, सबके प्राइस आपको यहाँ पर डिफरेंट मिलने वाले हैं।
चलिए दोस्तों, ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर किस अपार्टमेंट का कितना प्राइस पड़ने वाला है। बेसिकली स्टूडियो अपार्टमेंट जो है आपको 20 to 30 मीटर स्क्वायर एरिया में मिलेंगे। उसका जो आपको यहाँ पर चार्जेस रहने वाला है ऑलमोस्ट 500 to 600 के बीच में आपको ऐसे स्टूडियोज मिल जाएंगे जिसमें आपको सब कुछ इंक्लूडेड मिलने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, कई बार गैस होती है कई बार गैस नहीं होती है, बट इलेक्ट्रिसिटी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। तो इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी 600 यूरो अप टू 600 यूरो मैं कहूँगा फॉर स्टूडियो अपार्टमेंट्स। अनफर्निश्ड अपार्टमेंट की अगर बात करें तो आपको 30 मीटर स्क्वायर टू 50 मीटर स्क्वायर का जो आपको प्राइस पड़ने वाला है यहाँ पर आपको 500 से यहाँ पर 700 यूरो के बीच में पड़ने वाला है। ऑलमोस्ट अगेन इट्स डिपेंड ऑन एरिया टू एरिया। अगर आप सेंटर में जाओगे तो थोड़ा और ज्यादा आपको प्राइस पड़ने वाला है, और अगर आप थोड़ा सा सेंटर से दूर आओगे तो आपको थोड़ा सा प्राइस कम पड़ने वाला है। बट ऑन एन एवरेज में बात करूं तो आपको अनफर्निश्ड फ्लैट until 50 मीटर स्क्वायर 500 to 700 यूरो यू विल गेट इजीली। अगर बात करें यहाँ पर फर्निश्ड अपार्टमेंट की तो आपको सेम एरिया 30 to 50 मीटर स्क्वायर आपको यहाँ पर जो रेंट पड़ने वाला है 600 to 800 यूरो। मैं ये कहूँगा ऑन एन एवरेज आपको 100 यूरो यहाँ पर प्लस होने वाला है फर्निश्ड अपार्टमेंट के लिए। तो आप ये सब चीजें जरूर कंसीडर कर सकते हो। चूज योर अपार्टमेंट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। स्टूडियो अनफर्निश्ड फर्निश्ड अप टू यू, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू द प्राइस, बट दिस इज नॉट गारंटीड प्राइस, बट you will get to know based on different areas and locality, so it's depend। so चलिए दोस्तों, बात करते हैं अभी नेक्स्ट यहाँ पर। अगर आपने एक अपार्टमेंट ले लिया है या अनफर्निश्ड या फर्निश्ड, बिकॉज स्टूडियो में आपको सब कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिलने वाला है। बट अगर आपने यहाँ पर अनफर्निश्ड या फर्निश्ड अपार्टमेंट लिया है तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। सो दैट इज द एसेंशियल नीड फॉर अपार्टमेंट, बट गैस इज ऑप्शनल। काफी सारे अपार्टमेंट में आपको यहाँ पर गैस देखने को नहीं मिलेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी इज मस्ट इन एवरी अपार्टमेंट। सो इलेक्ट्रिसिटी और गैस की जो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो यहाँ पर डिफरेंट एजेंसी चलती है, बट सबसे मोस्ट जो कॉमन एजेंसी है यहाँ पर GEG चलती है। तो GEG के थ्रू आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। अप टू यू, इट्स डिपेंड ऑन एरिया टू एरिया अगेन कि आपको कितना यहाँ पर चार्जेस पड़ने वाले हैं। बट मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ तो आपको GEG इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस के कॉन्ट्रैक्ट की, अगर जैसे मैं बात करूँ हमारा अपार्टमेंट जो है 60 मीटर स्क्वायर है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पर 30 to 40 यूरो पर मंथ, एंड फॉर द गैस इट्स अप टू 150 यूरो, बिकॉज गैस इज एक्सपेंसिव इन यूरोप, एंड इवन इट्स डिपेंड इफ योर हीटिंग इज विद द गैस and if your cooking is with the gas, if your hot water is with the gas, then you have to pay more. So it's depend। अगर आप चूज कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी है गैस, उसके अकॉर्डिंग आप अपना GEG से कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। इसमें कुछ वन टाइम सब्सक्रिप्शन फीस प्लस आपको यहाँ पर मंथली कुछ आपकी रियल कंजप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पे कर सकते हो। एंड द लास्ट कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू टेक फॉर योर अपार्टमेंट इज वाटर कॉन्ट्रैक्ट। सम टाइम वाटर इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर रेंट, बट अगर आपका पानी का चार्जेस यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है तो आपको यहाँ पर सेपरेट एक कॉन्ट्रैक्ट वाटर का भी लेना रहेगा। तो वाटर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी एक EUAX करके जो ग्लोबल एजेंसी है वहाँ से आप अपना वाटर कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हो। बाकी दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा यहाँ पर। जब आप अपार्टमेंट यहाँ पर चूज कर रहे हो कि आपको कैसा अपार्टमेंट चाहिए, आप अपना फर्निश्ड या फिर जो भी है वो आप चूज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पर एनर्जी क्लास हर अपार्टमेंट का दिया मिलेगा। सो ये A2 until E यहाँ पर ग्रेडिंग की हुई है इन्होंने, ए एनर्जी क्लास, बी एनर्जी क्लास, सी एनर्जी क्लास। सो ए इज लाइक इफ योर अपार्टमेंट इज ए एनर्जी क्लास यू हैव टू पे रियली लेस बिल फॉर योर इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली। सो आप ये जरूर चेक कर सकते हो कि आपका अपार्टमेंट कौन सा एनर्जी क्लास है। अगर आपको बी और सी है तो आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ई है तो और ज़्यादा यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। तो चूज योर एनर्जी क्लास बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं कि आपको यहाँ पर पार्किंग स्पेस कैसे मिलने वाले हैं। तो अगर बेसिकली आपके पास कार है तो यहाँ पर ओपन स्ट्रीट पार्किंग आपको काफ़ी जगह यहाँ पर मिल जाएगी, बिल्कुल आपके अपार्टमेंट के सामने। कई बार ये लोग आपको प्राइवेट पार्किंग भी देंगे, तो इट्स डिपेंड। आप अपना अपार्टमेंट जब चूज कर रहे हो तो आप अपना पार्किंग प्लेस जरूर चेक कर सकते हो। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे यहाँ पर आपको बाईसाइकिल स्टोरेज स्पेस जरूर मिल जाएगा। और हमारे यहाँ पर इन्होंने एक बेसमेंट में केव भी दिया हुआ है, तो केव में आप अपना कुछ बेसिक स्टोरेज लाइक आपको कार्टन बॉक्स वगैरह स्टोर करना है तो वो भी आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। सो इस सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, हर अपार्टमेंट में आपको नहीं मिलेंगी ऐसी फैसिलिटी, बट आपको कार पार्किंग, फिर आपको स्टोरेज स्पेस या फिर बाईसाइकिल पार्किंग अगर चाहिए तो आप जरूर अपार्टमेंट के टाइम पे यहाँ पर चेक कर सकते हो। चलिए दोस्तों, एट द एंड फाइनली बढ़ते हैं हम यहाँ पर अपने होम टूर की तरफ, जो आपको शीतल यहाँ पर दिखाने वाली है आगे कि आपको हमारा अपार्टमेंट कैसा देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको यहाँ पर ग्रेनोबल फ्रांस में कैसे अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। हमारा अपार्टमेंट फर्निश्ड है और जो हम यहाँ पर पे कर रहे हैं वो 760 यूरो पे कर रहे हैं, और उसके अलावा हमें यहाँ पर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी भी पे करना है। तो ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पर 900 यूरो फॉर 60 मीटर स्क्वायर अपार्टमेंट यहाँ पर पड़ने वाला है। चलिए दोस्तों, चलते हैं होम टूर की तरफ। तो गाइस, अभी मैं यहाँ पर मेन एंट्रेंस पे हूँ और मेन एंट्रेंस पे आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लॉकर्स बने हुए हैं। तो बेसिकली आपका जो भी कोरियर वगैरह है ये लोग आपके लॉकर में यहाँ पर रखे जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमने अपना नाम लगाया हुआ है।
तो यहाँ पर बेसिकली जो भी आपके अमेजोन वगैरह से जो भी आप पार्सल ऑर्डर कर रहे हो तो ये लोग यहाँ पर मेल बॉक्स में डिलीवर करके जाएंगे। आप देख सकते हो मेरे सामने हमारा मेन डोर है और यहाँ पर पीछे आपको बाईसाइकिल रूम और नीचे बेसमेंट में केव वगैरह जो मैं बता रहा था वो मिल जाएगी। तो चलते हैं हम अभी अपार्टमेंट की तरफ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय हाउस। सो फर्स्ट हम जाएंगे किचन में। सो दिस इज आवर किचन। तो ये कैबिनेट है, पूरा ये कैबिनेट है आपके स्टोरेज के लिए। आप अपने यूटेंसिल्स और कुछ स्पाइसेस और ग्रोसरी यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। देन यहाँ पे माइक्रोवेव है, चिमनी है और ये गैस के लिए चूल्हा है। तो ये बहुत रेयर है मिलना यहाँ पे, क्योंकि जनरली यहाँ पे लोग इंडक्शन यूज़ करते हैं और हमारा इंडियंस का तो बिना इसके गैस के गुजारा नहीं होता। तो हमने ये चीज़ देख के ये फ्लैट हमने लिया था कि गैस होनी चाहिए। तो दिस इज गैस हियर, दिस इज OTG, सो यू कैन सी। और किचन में ही यहाँ पे वॉशिंग मशीन मिलेगा। यहाँ पे वॉशिंग मशीन किचन में ही इंस्टॉल करते हैं। ये जनरली हमारे इंडिया में हम वॉशरूम और अलग से स्टोरेज पे रखते हैं, बट यहाँ पे किचन में ही मिलता है। अगेन सम स्टोरेज, यहाँ पे आप अपना और भी अच्छा किचन का स्टोरेज रख सकते हो, योर स्नैक्स, राइस एंड दाल और समथिंग। और उसके बाद में यहाँ पे अगेन अ फ्रिज मिलने वाला है। अगेन सम स्टोरेज फॉर बड़े बड़े बर्तन। और उसके बाद में यू कैन सी द अप्लायंसेस हियर। ये जो अप्लायंसेस हैं ये हमने खुद बाई किए हैं। किचन के सारे बर्तन फर्निश्ड घर में ये सारे बर्तन देते हैं, बट क्योंकि अगर आप घर खाली करते हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा आपके बर्तन थे, कौन से उनके थे। तो हमने उनके यूज़ नहीं किए हैं। सो वी आर यूजिंग आवर ओन स्टफ इन द किचन। तो यहाँ पे छोटा सा मैंने मंदिर भी लगाया है। और उसके बाद में हियर अगेन सम स्टोरेज, ये भी स्टोरेज है। और उसके बाद हियर यहाँ इन्होंने एक विंडो दिया है। तो आपको कुकिंग करते टाइम अच्छा लगता है, आप इसको विंडो को खोल भी सकते हो। कई बार अगर बाहर वेदर अच्छा है तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है किचन में। सी, सो दिस इज द विंडो। और इन्होंने ये चेयर्स भी दी है और कुछ एक्स्ट्रा चेयर्स भी दी हुई है अगर आपके यहाँ कुछ गेस्ट आते हो तो यहाँ पे बैठ के, अगर बाहर वेदर अच्छा है, रेन हो रही है, तो यू कैन एंजॉय कॉफी और टी सिटिंग हियर। और आप बाहर देख सकते हो ये जो स्पेस है ये इन्होंने स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। वो सामने जो केव है वो साइकिल के लिए है एंड द गार्बेज स्पेस, तो ये भी बिल्डिंग में ही है सारा स्पेस। सो गाइज हियर यू कैन सी दिस इज ऑल्सो अ स्पेस फॉर कीज एंड हियर इज मीटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी थोड़ा इनोवेटिव सा है कुछ। और उसके बाद दिस इज अ टॉयलेट, यू कैन सी टॉयलेट छोटे से ही होते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में अगेन हियर ऑल्सो सम स्टोरेज। और एक इन्होंने वैक्यूम क्लीनर भी दिया है हमें, यू कैन सी द वैक्यूम क्लीनर, वेरी हेल्पफुल इन दिस हाउस। सो गाइज अभी अब मैं खड़ी हूँ सेंटर में घर के। इधर है हमारा बेडरूम, इधर है लिविंग रूम और मेरे पीछे है वॉशरूम। तो पहले हम जाएंगे हमारे बेडरूम में। सो दिस इज आवर बेडरूम। तो बेडरूम में आपको एक बेड मिलने वाला है बहुत अच्छी मैट्रेस के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली यहाँ पे मैट्रेस उतना अच्छा मिलता नहीं है। हमारे पुराने घर में मैट्रेस उतनी अच्छी नहीं थी। तो अगर आप जा रहे हो कोई घर देखने तो आप मेक श्योर करो कि मैट्रेस अच्छी हो, बेड अच्छा हो। तो ये एक आपको बेड मिलने वाला है विद मैट्रेस। उसके बाद आपको यहाँ पे एक अलमीरा है हमारे पास, इसको भी हमने थोड़ा सा अपने स्टोरेज के लिए यूज़ किया है। एंड अगेन स्टडी टेबल एंड अ चेयर। और उसके बाद में यहाँ हमने ऊपर कुछ फोटो भी लगा दी है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अलमीरा मिला है हमें, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ये अच्छा खासा स्टोरेज है कपड़ों के लिए। और उसके ऊपर जो आप बॉक्सेस देख रहे हो वो भी उन्होंने कुछ स्टोरेज के लिए हमें दिया है। यू कैन पुट देयर योर स्टफ इन बॉक्सेस ऑल्सो। तो स्टोरेज इस घर में हमें भर के मिला है। यू कैन सी स्टोरेज बहुत अच्छा मिला है। हमारा सारा स्टफ इस घर में बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो गया है। तो गाइस अभी हम चलते हैं हमारे वॉशरूम की तरफ। कंप्लीटली सो दिस इज अ वॉशरूम। ये भी थोड़ा छोटा सा ही है बट इट इज़ इनफ फॉर अ कपल। तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा स्टोरेज दिया हुआ है एंड हीटर दिया हुआ है क्योंकि ठंडा बहुत रहता है स्पेशली विंटर्स में। उसके बाद 2 बैग्स दिए हुए हैं लॉन्ड्री के लिए। उसके बाद बाथ टब दिया हुआ है, यू कैन सी द बाथ टब। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक मिरर और वॉश बेसिन के साथ ड्रॉर दिए हुए हैं।
तो वॉशरूम में भी आपको इनफ स्टोरेज मिलने वाला है। तो अभी हम जाने वाले हैं हमारे लिविंग रूम की तरफ, हमारे घर का हमारा पर्सनल फेवरेट एरिया। लिविंग रूम में जाने से पहले यू कैन सी यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा सा स्टोरेज दिया हुआ है। स्टोरेज इस घर में भर भर के दिया हुआ है, मतलब हमारे पुराने घर में हमें स्टोरेज की बहुत ज़्यादा तंगी थी और इस घर में हमें वो भर भर के मिला है। यू कैन सी स्टोरेज, तो हमने इसको भी अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा अरेंज कर दिया है। यू कैन सी द मेडिकल बॉक्स हियर। गाइस अभी हम आ गए हमारे लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम में यू कैन सी इन्होंने एक डाइनिंग दी हुई है, 6 लोगों के लिए इनफ है। और यहाँ पे उतने ज़्यादा लोग कभी हमारे यहाँ आए नहीं, तो हमारे लिए बहुत इनफ है। उसके बाद अगेन सम स्टोरेज, जिसको भी हमने अपने अकॉर्डिंग सेटल कर दिया है। एंड हियर यू कैन सी हियर इज़ ऑल्सो सम स्टोरेज, इसको भी हमने हमारे हिसाब से सेट कर दिया है। मेरा फेवरेट पार्ट है ये। सो दिस इज़ फॉर माई बुक्स, फॉर हिंदी बुक्स। एंड अगेन वी हैव कलेक्टेड सम मेमोरीज, सो वी डिस्प्लेड हियर। एंड उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये जो टीवी है ये हमने खुद बाय किया है। और वो जो कॉर्नर में टीवी है ये हमें इस घर में मिला था, बट क्योंकि ये स्मार्ट टीवी नहीं है, सो वी आर नॉट यूजिंग दिस टीवी। तो ये अभी स्पेयर में हमारे पास एक्स्ट्रा है। उसके बाद ये टेबल और ये एक चेयर है, ये भी हमारा पर्सनल है, हमारे पास पहले से था। और उसके बाद ये कहते हैं यहाँ पे इन्होंने एक रेस्टिंग मेरी फेवरेट यहाँ पे इन्होंने एक रेस्टिंग चेयर दी हुई है जो संदीप की फेवरेट है, और मैक्सिमम टाइम संदीप इसी पे बैठते हैं। और उसके बाद यू कैन सी दिस इज बेड कम सोफा और सोफा कम बेड, क्योंकि इस पे एक पर्सन आराम से सो सकता है। एंड मैट्रेस इज ऑल्सो वेरी गुड। तो एक सोफा भी दिया हुआ है। दिस इज इनफ बिग, यू कैन इन्वाइट योर फ्रेंड्स और फैमिली। हम जाएंगे विंडो पे, जो बहुत बढ़िया यहाँ से मज़ा आ जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो आपको, अगर आप घर में अकेले हो तो आपको लोनली फील नहीं होता, क्योंकि यू कैन सी द रोड साइड व्यू। तो दिस इज़ द विंडो। और यहाँ पे इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए एक शटर भी दिया हुआ है बाहर। हियर इज़ द शटर, तो रात को हम इसको बंद करके सोते हैं। एंड अगेन घर के एवरी कॉर्नर में इन्होंने हीटर लगाया हुआ है, जो काम बहुत परफेक्टली करते हैं, बट बिल भी बहुत ज़्यादा आता है उसका। पार्किंग के लिए जो कार पार्किंग थी उसका कुछ मैं दिखा देती हूँ। ये पर्सनल कार पार्किंग आप जो देख रहे हो, ये कार पार्किंग जिसके बारे में संदीप पहले बात कर रहे थे। तो अगर आपके पास कार है तो यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट विल बी पार्क। चलिए दोस्तों, ये हमने आपको एक होम टूर करवाया, तो शीतल ने हर चीज़ यहाँ पर एक अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन की। तो गाइज मैं यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर वल्नरेबल फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स में कहीं भी अपार्टमेंट लेने का प्लान कर रहे हो, तो आप ये सब चीज़ें जरूर कंसीडर कर सकते हो। फर्स्ट, हाउ टू गेट द अपार्टमेंट, लेबोंकॉन, एयरबीएनबी, पर्सनलाइज्ड एजेंसी, एंड अदर देन दैट यू हैव 3 टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट, स्टूडियो, अनफर्निश्ड, फर्निश्ड, and again you have 3 contract, gas, electricity and water, so you can choose based on your need and based on your apartment type. So guys, मैं यही कहूँगा कि at the end अगर vlog अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टिल आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।